भूखे मर जाना पर इन 4 लोगों पर कभी मदद मांगने मत जाना। दोस्तों, स्वागत है हमारे संत ज्ञान भक्ति दर्पण में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं परमात्मा हमेशा खुशी आप जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से वो सीख मिलने जा रही है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, विश्वास नहीं किया होगा। ये कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है। चाहे भूखे मर जाना है, लेकिन इन 4 लोगों पर कभी मदद मांगने मन जाना। कौन है वो 4 लोग? आइए बने रहे हमारी अंत तक इस वीडियो में। लेकिन आपसे एक हमारा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, हमारे इस वीडियो पर अगर आप नए मेहमान बन के आए हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समाप्ति तक हमारी वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। कौन कौन से हैं वो 4 लोग? आइए, इस प्रेरणादायक कहानी है, बड़ी ही युग कहानी है, जिससे आपको घर बच्चों और परिवार वालों को आपको बड़ी ही सीख मिलने जा रही है। आइए देखते हैं इस कहानी की ओर। एक जंगल में एक सूखा वृक्ष खड़ा हुआ था। एक बार एक जंगल में सूखा पेड़ खड़ा हुआ था। उस वृक्ष पर एक कौवा, एक कौवे के 2 जोड़े बैठे हुए थे। कौवा, उसकी एक पत्नी थी कौवी, दोनों बैठे हुए थे। देखा उस जंगल में सूखा पड़ गई थी, तबाही पड़ गई थी। सभी जानवर पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे थे, उस जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल की ओर जा रहे थे। उस जंगल में कौवा और कौवे के जोड़े जो बैठे थे, भूख के कारण वो कौवी जो था बड़ा परेशान था, कौवी भी परेशान थी। देखा है उसने एक लोमड़ी अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा दबा करके चली आ रही थी। उस कौवी ने देखा उस लोमड़ी की ओर तो वो ललचाने लगी। उस कौवा से कहने लगी, अगर इस लोमड़ी बहन से मुझे इस मांस का टुकड़ा मिल जाए तो मुझे कुछ शांति प्रदान हो जाएगी, शांति मिल जाएगी। तो कौवा समझा करके कहने लगा उस कौवी से, तुम्हें इतना ज्ञात नहीं, इतना ज्ञान नहीं है। लोमड़ी ये मांसाहारी जानवर है और तुम्हें ये छोड़ेगी नहीं, लालच में तुम फंस जाओगी, ये तुम्हें को मार डालेगी। लोमड़ी से उस कौवी ने कहा है, बहन अगर इस मांस के टुकड़े को हमें दे दो तो मेरी जान बच जाए, भूख के कारण मैं मरी जा रही हूँ। लोमड़ी मन में विचार किया, मुस्करा कर कहने लगी, वाह जी वाह, ये शिकार मुझे मिल जाएगी, मेरे पास तक आ जाएगी तो मेरी भी भूख मिट जाएगी। लोमड़ी की चालाकी देख करके कौवा उस अपनी कौवी को समझा करके कहने लगा है, तुम परेशान न हो, भगवान कुछ न कुछ जरूर सोचेगा, लेकिन इस चालाक लोमड़ी के पास मत जाना तुम। कौवी कहने लगी, क्यों? समझाओ मुझे आखिरकार कहानी क्या है। तो कौवा समझा करके अपनी उस पत्नी से कहने लगा है, देखिए, एक पेड़ की गुफा में, एक खोह में एक तोता और तोती के दोनों जोड़े रहते थे। तो उस तोती के बच्चे जो थे, अंडा जो थे, उनको एक सर्प रोजाना आता था, निगल जाता था, उसे खा जाता था। लेकिन उस सर्प से बचाने के लिए उसने क्या उपाय किया वो हम आपको बता रहे हैं। तो वो समझा रहा है। एक तब तक जल कौवा आ गया। जल कौवा कहने लगा है, आखिरकार आप कौन सी सलाह कर रहे हैं? इस जंगल में सभी को तबाही पड़ी है, भूख प्यास के कारण मरे जा रहे हैं, लेकिन आप कौन सी सलाह कर रहे हैं? तब तक वहाँ जल कौवा समझाने लगा, देखो हम बताएं तुम्हें, सर्प को मारने के लिए क्या किया। आप खुद से जबरदस्त कोई इंसान हो तो खुद तो उसे मार नहीं सकते, उसके लिए कोई न कोई आपको उपाय तो करना ही पड़ेगा। तो जल कौवा कहने लगा, उस तोती जब हैरान दिखाई दी है तो उसको हमने उपाय ये बताया। वो पहुँचे एक नेवला के पास में। तो नेवला से कहा, भैया हमारी कुछ मदद कर दीजिए। उस सर्प को मारने के लिए सारा वृत्तांत सुनाया। नेवला ने कहा, तुम्हारी मदद हम अवश्य करेंगे। तो नेवला के बिल तक और सर्प के बिल तक उस तोती और तोता ने और जल कौवा ने मिलके तालाब से कुछ मछलियां छोटी छोटी ला करके उस सर्प के और नेवला के बिल तक वो डाल दी। तो नेवला के बिल तक डाल दी हैं तो वो सर्प आया है, वो मछलियों को खाने के लिए बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा, भगवान ने आज शिकार मुझे घर बैठे दे दी है। तो नेवला के बिल तक खाते खाते वो सर्प पहुंचा है। अंत में नेवला ने उस सर्प को झपट के पकड़ लिया और युद्ध हुआ, बड़ा संग्राम हुआ है, घमासान, क्योंकि सर्प का और नेवला का बैर होता है, दुश्मनी होती है। तो नेवला ने उस सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस तरह से तोती को समझा रहा है वो जल कौवा, जो टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं तो नेवला ने उस सर्प को मार दिया।
और वृक्ष के ऊपर पे दोनों कौआ और कौवी बैठे हैं, तो नेवला को दुआएं देने लगे, कहने लगे धन्य है भैया तुमने हमारी मदद की, सर्प को मार दिया, ये हमारे बच्चों को खा जाता था रोजाना। तो नेवला जमीन पर बैठा है, कहने लगा है तुम दोनों लोग हमें वहीं से आशीर्वाद दे रहे हो, हमारे पास तक तो आ जाओ। तो उस कौआ और कौवी और तोता तोती दोनों जब सब लोग ये नेवला के पास पहुँचे हैं, तो नेवला ने झपट के उन चारों को मार डाला, उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो इसलिए इन 4 लोगों के पास कभी मदद लेने मत जाना, अपने बच्चों को भी सिखा जाना। कौन से हैं वो 4 लोग, आइए गौर करते हैं। पहला है दुश्मन अगर तुम्हारा हो तो दुश्मन के पास कभी मदद मांगने मत जाना, क्योंकि दुश्मन तुम्हारी खिल्लियाँ उड़ाएगा, मजाक बनाएगा और तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। दूसरा है अभिमानी हो, घमंडी हो, उस अभिमानी घमंडी के पास कभी मदद मांगने मत जाना, वो तो घमंडी है, तुमको कहीं ना कहीं फंसा देगा। और तीसरा है कपटी इंसान हो, तो कपटी के पास कभी भी मदद मांगने मत जाना, कि कपटी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। चौथा है नशेबाज इंसान हो, अगर कोई सवारी गाड़ी चला रहा हो या बाइक चला रहा हो तो उससे कहो भैया हमें वहाँ तक छोड़ दीजिए, तो वो तो नशेबाज है, तुम्हें कहीं ना कहीं ले मरेगा, वो एक्सीडेंट कर देगा। लेकिन ये 4 लोग मदद के काबिल नहीं हैं। इसलिए अब देखते हैं अगली वीडियो में कोई न कोई हम आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।